Hello, dear children. Good evening. Hope you all are doing well. Welcome back to your English class. Children, today we're going to solve exercise D of chapter 14 Rani Lakshmi Bai from your English reader book. So let's see what is the question. Question number first is, who was Moropant Tambe? Why was he happy? Let me make you understand the meaning of the questions and the answers as well. So क्वेश्चन ये है कि मोरोपंत तांबे कौन थे और वो क्यों खुश थे. आंसर इज मोरोपंत तांबे वॉज द बाजीराव सेकेंड ऑफ वाराणसी एंड ए courtier of the Maratha ruler. He was happy because his wife had given birth to a baby girl. मोरोपंत तांबे वाराणसी के बाजीराव सेकेंड थे और वो मराठा रूलर के एक दरबारी भी थे. मीन्स मराठा साम्राज्य के एक दरबारी थे. वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनकी वाइफ ने एक बेबी गर्ल, एक बच्ची को जन्म दिया था. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज answer is the sage told that she was not an ordinary child. She was destined to make history. उस ऋषि ने ये कहा कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी, बल्कि उसने इतिहास रचने के लिए जन्म लिया था. क्वेश्चन नंबर 3 is, whom was Manu married to? Why was she and husband worried? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मनु की शादी किससे हुई और उसके हस्बैंड मीन्स उसका पति और वो दोनों चिंतित क्यों थे. द आंसर इज मनु गॉट मैरिड टू गंगाधर राव, द किंग ऑफ झांसी. दे वर वरीड बिकॉज देयर सन डाइड आफ्टर 3 months of birth and they didn't have any heir of their kingdom. मनु की शादी गंगाधर राव जो कि झांसी का राजा था उससे हुई थी और वो दोनों इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके बेटे के 3 महीने के जन्म के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और अब उनके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था जो कि उनका राज्य संभाल सके. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट रूल डिड द ब्रिटिशर्स मेक टू कैप्चर झांसी? ब्रिटिशर्स ने new law that if a king dies without leaving an heir, his kingdom will be taken over by them. ब्रिटिशर्स ने एक नया कानून लागू किया था जिसके अनुसार कोई भी राजा अगर बिना किसी उत्तराधिकारी के मरता है तो उसका जो साम्राज्य है वो सरकार के हाथों मीन्स ब्रिटिशर्स के हाथों लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, what problems Rani faced? There is a spelling mistake. Okay, it is FACED. It's typing mistake. Okay, you should correct it. What problems Rani faced after the death of Gangadhar Rao? It is again OF of रानी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा. And the answer is, Rani faced many problems as her child was not granted his right to rule. So, she had to leave her fort of Jhansi. She was accused of the complicity in the mutiny and massacred by those British. रानी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका जो बच्चा था उसको अधिकार नहीं दिया गया वहाँ पे रूल करने का, शासन करने का, और इस वजह से उसको झांसी का जो उसका किला था छोड़ना पड़ा. शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ द कॉम्प्लिसिटी इन द म्यूटिनी एंड मैसाकर्ड बाय दोज ब्रिटिश एंड दैट इज व्हाई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पे जितने भी उपद्रव हुए थे और जो भी हत्याकांड हुए थे उन ब्रिटिशर्स ने उसका इल्ज़ाम उन पे डाला था. Let's move on to question number 6. How can you say that Rani was brave?
Write the answer. Rani Lakshmibai was indeed very brave queen as she refused to surrender to the British and fought for the independence of India. Her struggle to defend her territory from British has earned as title the Brave Rani of Jhansi. क्वेश्चन 6 की हिंदी मीनिंग है कि आप कैसे कह सकते हो कि रानी बहुत ही बहादुर थी। एंड इन द आंसर यू विल से रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल एक बहादुर क्वीन थी क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने घुटने टेकने से या सरेंडर करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाई और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थीं। हर स्ट्रगल टू डिफेंड हर टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिश हैज़ अर्नड एज टाइटल द ब्रेव रानी ऑफ झांसी। उन्होंने जितने भी स्ट्रगल या संघर्ष किया था अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स से, इस वजह से उन्हें टाइटल दिया गया था द ब्रेव रानी ऑफ झांसी, यानी कि झांसी की एक हिम्मत वाली या बहादुर रानी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which is the last question, and the question is, whom did Rani Lakshmibai ask for help? Did they support her? Why? लास्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किससे मदद मांगी, क्या उन्होंने उसको सपोर्ट किया और क्यों? And the answer is Rani Lakshmibai asked help from Tantia Tope and Nana Sahib. Yes, they supported her because they were her childhood friends. So रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे और नाना साहिब से मदद मांगी थी और हाँ, उन्होंने उसका सपोर्ट किया था क्योंकि वे दोनों ही उनके बचपन के मित्र थे, साथी थे। With this we have solved all the question of this chapter. I hope you have understood each and every question along with answers. So I'll see you next video. Till then, take care.